तो कल शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन अगला डिप्टी सीएम कौन है यह साफ नहीं हो पाया है। कल शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कल 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम के नाम पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। क्या कोई नया चेहरा सामने आएगा या फिर एक बार सुशील मोदी ही डिप्टी सीएम होंगे? और राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि सही समय पर नाम सामने आएगा, लेकिन यह बात साफ है कि नाम कोई भी हो सकता है। क्या डिप्टी सीएम एक बार फिर से सुशील मोदी होंगे या नए चेहरे को सामने लाया जाएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। और राजनाथ सिंह की बात करें या किसी और बीजेपी के नेता की बात करें, सभी ने डिप्टी सीएम के नाम पर चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सवाल कायम है कि अगला डिप्टी सीएम कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब सबसे पहले आपको न्यूज 18 देगा, क्योंकि अब तक जितनी भी खबरें न्यूज 18 की तरफ से दिखाई गई, खबरों पर मुहर लगी है। चाहे शपथ ग्रहण की बात हो या फिर जिस तरीके से सीएम की बात हो, तमाम चीजों पर जो हम लगातार दिखा रहे हैं वो एक तरह से सही है, यानी कि उन तमाम खबरों पर मुहर लग रही है जो न्यूज 18 ने पहले ही बताई है। तो डिप्टी सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। नीतीश कुमार डिप्टी सीएम का सवाल टाल गए, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि सही समय आने पर नाम सामने आएगा। वहीं कुछ दिन पहले सुशील मोदी ने भी खुद कहा था कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा यह तय नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अब डिप्टी सीएम कौन होगा ये मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मुझे तो पार्टी ने निर्देश दिया डिप्टी सीएम के नाते काम करने का, मैंने काम किया। अब इस नया जनादेश में भारतीय जनता पार्टी का क्या निर्णय होता है, कौन डिप्टी सीएम होगा, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, इसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा। और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम को लेकर डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे लोग। चेहरा क्या बदला जाए, उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। तो पहले ही डिप्टी सीएम के नाम पर जो सवाल पूछा गया था, उस पर खुद सुशील मोदी ने यह बात कही थी कि डिप्टी सीएम कौन होगा यह आने वाले वक्त में पता चलेगा, ये उनका केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन सीएम नीतीश कुमार होंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। राजनाथ सिंह से जब यह सवाल पूछा गया तो राजनाथ सिंह भी इस सवाल को टाल गए और उन्होंने कहा कि सही समय पर इसका जवाब सभी को दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही जब नीतीश कुमार से भी यह सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार भी इस सवाल को टाल गए। तो कुल मिलाकर डिप्टी सीएम कौन होगा यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। कल शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार सीएम के तौर पर शपथ लेंगे और 7वीं बार वो सीएम बनेंगे, लेकिन अब डिप्टी सीएम कौन होगा यह तय नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी हिट मानी जाती रही है और इस बात को लगातार कहा जाता रहा है कि दोनों की जोड़ी काफी बेहतर तरीके से काम होती है। लेकिन क्या इस बार बीजेपी नेतृत्व का मूड बदल रहा है या ये मांग है कि नया डिप्टी सीएम होना चाहिए? हमारे साथ दिवाकर लगातार बने हुए। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह है कि इस सवाल को हर कोई टाल रहा है कि डिप्टी सीएम कौन होगा, और यह सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है और सस्पेंस बनाया जा रहा है? चलिए, दिवाकर से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया।
नीतीश कुमार ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। मिथिलेश तिवारी जोड़े हुए थे बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। नित्यानंद राय ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर इस बार बिहार को डिप्टी सीएम के तौर पर कौन सा चेहरा मिलने वाला है। हालांकि कल नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम पर अभी सस्पेंस बरकरार है। यह बात कही जा रही है कि तय समय पर इस बात का निर्णय ले लिया जाएगा। तय समय पर इस वक्त बता दिया जाएगा कि ये कौन होगा डिप्टी सीएम। ये तमाम चीजों पर से पर्दा उठेगा और ये सवाल जो है वो अब भी कायम है, जिसका जवाब सबसे पहले आपको न्यूज 18 देगा। आपको बता दें कि कल शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं और हमारे साथ दिवाकर जुड़े हुए हैं। दिवाकर, कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन हम आपसे यह जानना चाहेंगे आखिर क्या वजह है कि इस बार डिप्टी सीएम के नाम पर मुहर नहीं लग पा रही है, या मुहर लग गई है लेकिन नाम को उजागर नहीं किया जा रहा है। देखिए, पटना जो प्रदेश मुख्यालय है उसमें जब बैठक चल रही थी तो उस वक्त कई नाम उछले और उस समय बैठक नहीं चल रही थी, और जब नाम उछले तो उसके बाद वो बैठक कैंसिल कर दी गई वहाँ पे, और सीधे बुलाया गया सभी विधायकों और विधान पार्षदों को इस सीएम आवास पे। और सीएम आवास पे आप देखिए कि अभी भी गहमा गहमी है, अभी भी कुछ विधायक मौजूद हैं जो पिछले गेट से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं एक एक करके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनाथ सिंह जो स्टेट गेस्ट हाउस गए थे सुशील मोदी को लेकर, भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस को भी लेकर गए थे। देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव को उन्होंने छोड़ा सीएम आवास के लिए, और जब वो आए तो वो कोई ना कोई मैसेज लेकर गए थे सीएम नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार उससे पहले राजभवन पहुंचे थे और समर्थन पत्र उन्होंने सौंपा जीतन राम मांझी, वीआईपी के नेता मुकेश साहनी और बीजेपी के नेता जो संजय जायसवाल हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ। लेकिन कुछ वक्त बाद ही राजनाथ सिंह राजभवन में पहुंचे और सुशील मोदी को लेकर पहुंचे, लेकिन जब बाहर निकले तो उन्होंने यही कहा कि सब कुछ तय कर लिया जाएगा, जो भी फैसला होगा। उन्होंने मीडिया पर्सन से बात करते हुए ये कहा कि जो भी फैसला होगा वो बता दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने पत्ते नहीं खुले। और अब भी सस्पेंस बरकरार है कि क्या डिप्टी सीएम का कोई फैसला हुआ या नहीं हुआ। डिप्टी सीएम का अगर फैसला हुआ तो कौन सा चेहरा होगा, अभी बीजेपी उसको साफ नहीं करना चाहती है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह यहाँ मौजूद थे। यहाँ आप देखिए कि चंद फासलों पर स्टेट गेस्ट हाउस है, और यहाँ अतिथिशाला जो है, राजकीय अतिथिशाला आप देख रहे होंगे तस्वीरों के जरिए, यहीं राजनाथ सिंह बैठे रहे, चंद फासलों की दूरी पर बैठे रहे। और आप देखिए कि यहीं से चंद कदमों की दूरी पे सीएम आवास है, और सीएम आवास में दूसरी तरफ विधायकों के साथ नीतीश कुमार बैठे रहे। और जब ये फैसले दोनों तरफ होते रहे तो यही राजभवन है चंद कदमों की दूरी पर। एक बार नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे और एक बार राजनाथ सिंह पहुँचे, यानी कि तस्वीर ऐसी होनी चाहिए थी अगर डिप्टी सीएम का कोई चेहरा सामने होता। अगर सुशील मोदी डिप्टी सीएम के तौर पे आगे किए गए होते तो वो नीतीश कुमार के साथ आते, लेकिन नीतीश कुमार के साथ वे नहीं आए। जीतन राम मांझी आए, मुकेश साहनी आए, संजय जायसवाल आए, वशिष्ठ नारायण सिंह आए, आरसीपी सिंह आए, और फिर नीतीश कुमार यहाँ से निकलते हैं और सीएम आवास के गेट पे वो जब पहुँचते हैं तो केवल यही जानकारी देते हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा 4 बजे या 4:30 बजे। समय को लेकर वो भी निश्चित नहीं थे। तो डिप्टी सीएम को लेकर जब सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा कि कुछ देर में ये सारा कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन राजनाथ सिंह जब नीतीश कुमार के बाइट के बाद, नीतीश कुमार ने जब मीडिया पर्सन से बात की, उसके थोड़ी देर बाद जब राजभवन पहुँचे और राजभवन के बाद वो बाहर निकले, राज्यपाल के साथ ये बताया जा रहा है कि चाय पर आमंत्रित थे, और जब उन्होंने बातचीत की और बाहर निकले सुशील मोदी के साथ तो उन्होंने भी इस जो है पूरे सस्पेंस से पर्दा नहीं उठाया, और अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि डिप्टी सीएम का चेहरा कौन। दिवाकर, ये तो तय है ना कि डिप्टी सीएम इस बार बीजेपी से होगा या दूसरी सहयोगी पार्टियों को शामिल किया जा सकता है? देखिए, अभी तक इस बात को लेकर कोई आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हुई है। ये खबर आ रही है कि बीजेपी से ही होगा डिप्टी सीएम का चेहरा, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा आधिकारिक तौर पे कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। और ये भी संकेत आ रहे हैं कि जब राजनाथ सिंह वापस लौट रहे हैं दिल्ली तो कोई खबर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ही दी जाएगी कि डिप्टी सीएम का चेहरा कौन सा होगा। अभी फिलहाल राजनाथ सिंह यहाँ से निकले हैं राजभवन से, जैसे ही निकले वो सीधे एयरपोर्ट की तरफ गए हैं, और सुशील मोदी का काफिला जो निकला है यहीं से
चंद फासले की दूरी पे सुशील मोदी का आवास है और सुशील मोदी अपने आवास निकल गए हैं। तो ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि डिप्टी सीएम कौन होगा। नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे तो उनके साथ कौन कौन से मंत्री होंगे। लेकिन दिवाकर से कौन कितने बीजेपी कोटे से कौन मंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, ये तय तो बीजेपी का जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो करेगा ना, नीतीश कुमार तो नहीं तय करेंगे। जी बिल्कुल, इसीलिए नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम के तौर पे सुशील मोदी पिछली सरकारों में दिखाई देते रहे हैं और हमेशा ये तस्वीर सामने आती रही है कि जब नीतीश कुमार जैसे ही विधानमंडल दल की बैठक खत्म करते हैं, जब राजभवन जाते हैं तो उनके साथ हमेशा सुशील मोदी हुआ करते थे। लेकिन इस बार सुशील मोदी नदारद थे। सुशील मोदी की जगह आरसीपी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, संजय जायसवाल, वीआईपी के नेता मुकेश साहनी और जीतनराम मांझी दिखाई दिए। तो वहीं से सस्पेंस फिर एक बार बन गया कि जो बातें खुल रही थी, जो बातें सामने आ रही थी कि एक बार मौका मिल सकता है सुशील मोदी को, लेकिन फिर एक बार ये बातें सामने आई कि सुशील मोदी नहीं बल्कि कोई और भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी सस्पेंस बरकरार है और ऐसे में आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं आई है कि सुशील मोदी नहीं होंगे तो कौन होगा। क्या सुशील मोदी दोबारा फिर वापस दिवाकर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या भविष्य की किसी योजना की काम जो है योजना पर काम कर रही है बीजेपी, या उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि आगे चल के कुछ और करना है? देखिए, सुबह ही हमने बताया था कि जो विधानसभा अध्यक्ष का पद है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और जब बीजेपी बात करेगी तो सदस्यों की संख्या को लेकर भी बात करेगी। पिछले सरकार के अगर फॉर्मेट को देखें तो मुख्यमंत्री समेत जो जेडीयू कोटे से सदस्य थे वो 18 थे और बीजेपी कोटे से सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम के तौर पे थे उनको लेकर 12 सदस्य संख्या थी। तो क्या ये संख्या में भी बदलाव आना है? क्या जो स्पीकर के पद पे विजय कुमार चौधरी थे, स्पीकर के पद पे कोई और नया चेहरा होगा? इसको लेकर भी संशय बरकरार है। और डिप्टी सीएम, जो सबसे बड़ा सवाल है कि डिप्टी सीएम कौन होगा, नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम कौन होगा, उस पर भी अभी भी पर्दा नहीं उठ पाया है, यानी कि सस्पेंस बरकरार है। तो अब राजनाथ सिंह जब एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली रवाना होंगे, पटना एयरपोर्ट से, तो क्या वो खबर दिल्ली से आती है या कुछ घंटों के इंतजार के बाद यही आधिकारिक रूप से कोई सूचना दी जाती है? हमें भी इंतजार है। जी चलिए दिवाकर, बिल्कुल, और दर्शकों को भी इंतजार है और इस सवाल का जवाब भी सबसे पहले न्यूज 18 देगा। दिवाकर, एक चीज जानना चाहेंगे, क्या इस बार बीजेपी नई पीढ़ी का कोई चेहरा सामने ला सकती है या जो उनके पुराने दिग्गज हैं उन्हीं के चेहरे पर दांव खेला जाएगा? देखिए, डिप्टी सीएम का नाम चल रहा था तो उसमें कामेश्वर चौपाल का नाम सामने आया, लेकिन कामेश्वर चौपाल का नाम कोई आधिकारिक सूत्रों से जानकारी नहीं मिली, बल्कि उनके समर्थकों ने नारे लगाए और उसके बाद ये खबरें चलने लगी कि कामेश्वर चौपाल हो सकते हैं। कामेश्वर चौपाल जो संघ की पृष्ठभूमि है, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं और पहली ईंट रखी थी आधारशिला जब तैयार हो रही थी। तो अब कामेश्वर चौपाल के नाम आए, उसके बाद ही कुछ ही घंटों बाद प्रेम कुमार का नाम सामने आया। प्रेम कुमार ने जब दावेदारी जाहिर कर दी कि वो डिप्टी सीएम के चेहरे हो सकते हैं, लेकिन आज सुबह प्रेम कुमार अपनी ही बात से किनारा कर लिए। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम जैसी कोई दावेदारी नहीं है। फिर उसके बाद तारकिशोर प्रसाद का नाम आया, लेकिन वो उस नाम में भी आधिकारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं हुई। तो तमाम नाम आते गए और मैं आपको बता दूं कि जब सुबह सारे विधायक इकट्ठे हो रहे थे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में, वहाँ भी कई नाम आए और यही वजह रही कि वहाँ विधायकों की बैठक टाल दी गई और फिर सीएम आवास पर बैठक बुलाई गई, जहाँ नीतीश कुमार पहले से ही अपने जेडीयू के विधायकों और विधान पार्षदों के साथ बैठे हुए थे। उनके नाम पर औपचारिक रूप से मुहर लगी और फिर विधानमंडल के सारे नेता जब इकट्ठे हुए, विधायक इकट्ठे हुए, तो वहाँ उनको विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया, यानी कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में एक बात पक्की हो गई कि फिर एक बार 7वीं बार नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर जो सवाल बरकरार रहा, सस्पेंस बरकरार रहा, वो अब भी उस सस्पेंस से पर्दा नहीं हट पाया है और अब भी इस बात का इंतज़ार किया गया है कि बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर कोई बात सामने आए,
कोई आधिकारिक तौर पे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे आए हुए थे राजनाथ सिंह, जब उन्होंने राजभवन से बाहर निकले उन्होंने कोई बात नहीं कही। उन्होंने यही बात की कि जो भी फैसला होगा हम सही समय पर, उपयुक्त समय पर बता देंगे, और ये कहते हुए वो पटना एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेंच है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसमकस है। यानी कि अगर कोई चेहरा पहले ही सर्वसम्मति बन गई होती और बीजेपी विधायक दल की बैठक में या बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में कोई फैसला हो गया होता तो अब तक तस्वीर भी साफ हो गई होती। तो ये ज़रूर है कि इस बार बीजेपी बदली नज़र आ रही है, सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और बीजेपी की अहम भूमिका रही एनडीए को सत्ता वापसी में। तो अब बीजेपी अपने जो भी पत्ते खोल रही है उसको काफ़ी सोच समझ कर खोल रही है। आगे पार्टी का जनाधार बढ़ाना हो या आगे पड़ोसी राज्यों में चुनाव हो उसका एक मैसेज देने की बात हो, या 2024 लोकसभा चुनाव की बुनियाद रखनी हो, क्योंकि सामाजिक समीकरण बिहार के काफ़ी मायने रखते हैं और जब भी चुनाव होते हैं तो सामाजिक समीकरणों की बात होती है। तो बीजेपी अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है और उस विस्तार को आगे की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए बीजेपी कोई भी फैसला करना चाहती है उसमें वक्त ले रही है और आधिकारिक तौर पे जैसे ही सूचना मिलेगी हम अपने दर्शकों को भी सबसे पहले बिल्कुल दिवाकर, जैसे ही आधिकारिक तौर पर सूचना आएगी न्यूज़ 18 सबसे पहले बताएगा। हमारे साथ आनंद अमृतराज भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ साकेत भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल आनंद का रुख करेंगे। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी खेमे में तो काफी हलचल है और लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है कि डिप्टी सीएम कौन होगा। लेकिन अगर बात हम करें जेडीयू खेमे की तो वहां पर क्या कुछ हलचल चल रही है इस वक्त? सीएम नीतीश कुमार होंगे ये तो तय हो चुका है। कितने मंत्री जेडीयू कोटे से होंगे और कौन कौन लोग मंत्रिमंडल में जेडीयू की तरफ से शामिल किए जा सकते हैं, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे ताज़ा अपडेट ये है कि मुकेश सहनी अभी वीआईपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी कुछ देर पहले निकले थे सीएम आवास से मुलाकात करने के बाद। उन्होंने जो बयान दिया वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कल 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह तो होगा ही, लेकिन कुछ ही मंत्री शामिल होंगे कल शपथ ग्रहण समारोह में, और दूसरे फेज के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद बाकी लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। यानी कि कल उन्होंने जो एक और महत्वपूर्ण बात की जानकारी दी, कल चारों पार्टी की तरफ से मंत्री पद के लोग मंत्री पद में शपथ लेंगे। यानी कि बीजेपी और जेडीयू के साथ साथ हम और वीआईपी पार्टी से भी मंत्री बनेंगे, लेकिन मंत्रियों की संख्या कम रहेगी। जब मंत्रिमंडल का दोबारा विस्तार होगा उसके बाद बाकी को मंत्री बनाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है उन्होंने बड़ा बयान दिया है और ये साफ कर दिया है कि कल जिस बात की चर्चा थी कि मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो जिनको मंत्रिमंडल में सदस्य बनना है उन्हें शपथ दिलाया जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी ने जो बयान दिया है बाहर निकलने के बाद, उन्होंने कहा कि कल कुछ ही लोग शपथ लेंगे और बाकी को उसके बाद दिलाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमाम घटक दल के जो भी विधायक हैं उनमें से तमाम लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी कल वीआईपी पार्टी से भी एक मंत्री बन सकते हैं और हम पार्टी से भी एक मंत्री बन सकते हैं। तो ये ताज़ा अपडेट है। और जाहिर सी बात है, जहाँ तक आपने बोला जेडीयू का, तो जेडीयू में इस बार अनुभव को तरजीह मिल सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बार बहुत कुछ नया ऐसा करना है जिससे जनता जो मैंडेट मिला है उन्हें 43 सीटों पे जेडीयू सिमट गई है। तो नीतीश कुमार की पूरी कोशिश होगी कि इस 5 साल में वो कुछ ऐसा कर जाएं ताकि जनता उन्हें याद रखे और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जनता के बीच में जब जाएं तो उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिले। तो इस वजह से जो अनुभव को तरजीह दिया जाएगा, जैसे इनके मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे सदस्य हैं, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी जैसे कुछ ऐसे नेता हैं, मदन सहनी जैसे नेता जो काफ़ी पहले से अनुभवी माने जाते हैं और मंत्रिमंडल में सदस्य भी रह चुके हैं। तो जाहिर तौर पे अनुभव को तरजीह दी जाएगी, साथ ही कुछ नए चेहरे को भी मौका मिल सकता है। तो और साथ में चूंकि जातीय समीकरण भी साधना है, आपकी जगह जातीय समीकरण भी साधना है, तो इस बात की भी पूरी कोशिश की जाएगी कि जातीय समीकरण के साथ साथ अनुभव और युवा चेहरे को प्राथमिकता दी जाए। चलिए आनंद बने रहिए हमारे साथ, साकेत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दिवाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। सभी हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त अलग अलग अपडेट दे रहे हैं जो लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा, और इस सवाल का जवाब आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 बताएगा। बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।